स्टीप इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। वो L3 एंड L4 स्पेस के बीच में रहता है, यानी कि सब एरेक्नॉइड ब्लॉक दिया जाता है। फिर पेशेंट स्ट्रेट लाई करता है और साइड ऑफ सर्जरी को उसकी एक्सपोज किया जाता है। देन उसकी स्किन को पेंट किया जाता है पोविडेन आयोडीन से, और ये कहाँ तक पेंट किया जाता है, अम्बिलिकस से लेकर के मिड थाई तक। तो बीटाडीन इसका ब्रांड नेम होता है, पोविडेन आयोडीन जो यूज़ किया जाता है उसमें बीटाडीन एक्चुअली नहीं यूज़ किया जाता है, मतलब ब्रांड नेम है वो सिर्फ। देन इसको सब कोस्टल रीजन से भी पेंट किया जा सकता है, एंड निपल्स या एपिगैस्ट्रिक रीजन से भी पेंट किया जा सकता है कॉम्प्लिकेटेड हर्निया के केस में। और ड्रेपिंग की जाती है इसके बाद। फिर ड्रेपिंग करने के बाद क्या करते हैं, प्यूबिक ट्यूबरकल को पाल्पेट करते हैं। अच्छा, ये ड्रेपिंग क्या होता है? ड्रेपिंग मतलब होता है बॉडी को कवर करना स्टेराइल लिनन से, और ये टॉवल शीट्स, आई टॉवल या फिर ड्रॉ शीट से कवर किया जा सकता है। देन ड्रेपिंग करने के बाद क्या किया जाता है, प्यूबिक ट्यूबरकल को पाल्पेट करते हैं एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को पाल्पेट करते हैं। देन स्किन इंसिजन देते हैं कहाँ पर, 1 सेंटीमीटर जो अबव रहता है एंड पैरेलल टू मीडियल हाफ ऑफ द इन्ग्वाइनल लिगामेंट। देन ये इंसिजन देने के बाद हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे, सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन दिखती है वहाँ पे, एंड मीडियली सुपीरियर एक्सटर्नल पुडेंडल वेन दिखती है, और ये सब क्यूटेनियस प्लेन के फैटी लेयर में दिखता है ये सब कुछ। देन वेन को लाइगेट नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से स्क्रॉटल ईडिमा हो सकता है। तो ये जो वेजल्स हमको दिखती है इसको डिसेक्ट कर देते हैं हम, और हीमोस्टेट की हेल्प से लिफ्ट करते हैं, कट करते हैं और कोएगुलेट कर देते हैं। देन हम मेम्ब्रेनस लेयर को कट करते हैं सुपरफिशियल फेशिया के, जो कि स्कारपास फेशिया होती है, उसको सिजर्स की हेल्प से कट करते हैं, और फिर पर्ली वाइट कलर का एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस एक्सपोज हो जाता है। तो इसके ऊपर एक फेशिया इनोनिमेटम भी होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस के ऊपर। दैन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंसिजन देते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस के ऊपर, एंड ये पैरेलल होता है इन्ग्वाइनल लिगामेंट के। देन लिफ्ट करते हैं एपोन्यूरोसिस की बॉर्डर को हीमोस्टेट की हेल्प से और वाइडन करते हैं इंसिजन को। देन मीडियली हम एक्सटेंड करते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल के डायरेक्शन में, एंड सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग के अक्रॉस हम एक्सटेंड करते हैं, और ये फॉर्म होता है मीडियल एंड लैटरल क्रूरा से एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस के। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक नोट करने वाली बात यह है कि इलियो इन्ग्वाइनल नर्व जो है ना वो रन करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के सरफेस पे। तो इस नर्व को हमको प्रिजर्व करना होता है, उसको लिफ्ट करके शार्प डिसेक्शन की हेल्प से उसको लिफ्ट करते हैं और सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसे हम इसको प्रिजर्व करते हैं। पीनट या गॉज की हेल्प से हम इसको प्रिजर्व करते हैं, फिर डिसेक्ट करते हैं दोनों ही फ्लैप्स को। और कंजॉइंट टेंडन के ऊपर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है, उसका भी ध्यान रखना होता है हमको। तो ये दोनों नर्व डैमेज नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम लोअर फ्लैप के अंदर देखते हैं तो स्किनी कर्व्ड पार्ट दिखता है इन्ग्वाइनल कैनाल का, और फिर हम अपर फ्लैप को सेपरेट कर देते हैं इंटरनल ऑब्लिक से और कंजॉइंट टेंडन से, जिससे कि 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड स्पेस बन जाए। और फिर हम कॉर्ड स्ट्रक्चर को लिफ्ट करते हैं फिंगर्स की हेल्प से या हीमोस्टैट की हेल्प से, और फिर इसको होल्ड करते हैं कॉर्ड होल्डिंग फॉरसेप्स से या फिर एलिस फॉरसेप्स की ब्लेड्स के बीच में हम इसको होल्ड करते हैं, जिससे कि वो क्रश ना हो। तो इसलिए हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। उसके बाद गॉज की हेल्प से या फिर पीनट की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं कॉर्ड को इन्ग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल से और एक्सटर्नल ऑब्लिक से, ये दोनों से सेपरेट करते हैं।
फिर स्ट्रेट करते हैं हम कॉर्ड को स्लाइटली और फिर इंसाइज करते हैं क्रीमेस्टरिक फेशिया को। तो इंटरनल ऑब्लिक का जो कंटिन्यूएशन होता है क्रीमेस्टरिक फेशिया उसको इंसाइज करते हैं, और ये ओवर द कॉर्ड होता है एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट इसका होता है, उसको इंसाइज करते हैं। देन हम रिट्रैक्ट करते हैं क्रीमेस्टरिक फेशिया को और फिर सैग विजुलाइज किया जा सकता है। उसके बाद यूनाइट ग्लिसनिंग लेयर की तरह वो दिखता है। देन सेपरेट करते हैं हम सैग को सारे सराउंडिंग टिश्यूज़ से। फिर सैग को ओपन करते हैं और कंफर्म करते हैं कि क्या वो पेरिटोनियम को लीड कर रहा है। इसके बाद हम सारे कंटेंट्स को रिड्यूस करते हैं। फिर हम ट्रांसफिक्शन स्टिच देते हैं 20 विक्रिल से, जो कि पर्पल कलर का होता है। तो ये स्टिच को लिया जाता है, फिर पास किया जाता है नेक ऑफ सैग से। तो इस तरीके से पास किया जाता है जिससे कि सूचर स्लिप ना हो। और नेक ऑफ सैग कैसे पता चलता है, क्योंकि वो नैरोइस्ट होता है। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का पल्सेशन वहाँ पे फील किया जा सकता है और पेरिफेरल फैट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन हम सैग को कट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू द सूचर। तो सूचर के 1 सेंटीमीटर डिस्टल पे कट करते हैं। फिर कॉर्ड होल्डिंग फॉरसेप्स की हेल्प से रिमूव करते हैं। फिर हम क्रीमेस्टरिक फेशिया को क्लोज कर देते हैं 20 विक्रिल स्टिच से। यहाँ पे एक और प्रोलिन सूचर का दिया हुआ है। तो प्रोलिन सूचर का जो कलर होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है। तो हमने क्रीमेस्टरिक फेशिया को क्लोज किया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, इलियो इंग्वाइनल नर्व को ओवर द सैग प्लेस करते हैं। उसके बाद फिर हम ग्लव्स को चेंज करते हैं मैश को प्लेस करने से पहले। मैश का साइज़ होता है जनरली 11x8 सेंटीमीटर का होता है। फिर हम उसमें स्लिट बनाते हैं मैश में, लेटरल साइड ऑफ मैश में हम स्लिट बनाते हैं कॉर्ड के लिए। देन हम फोल्ड करते हैं या कट करते हैं मैश को मीडियली प्यूबिक ट्यूबरकल के लेवल पे। फिर हम मैश को प्लेस करते हैं कॉर्ड के अराउंड और फिर उसको कवर करते हैं पोस्टीरियर इंग्वाइनल वॉल के अराउंड। और ट्रिम करना अगर ज़रूरी हो तो ही हम ट्रिम करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। देन फर्स्ट स्टिच 20 प्रोलिन से दी जाती है और ये मीडियल कवर कॉर्नर ऑफ मैश में दी जाती है और साथ में कहाँ तक दी जाती है, पेरिओस्टियम तक, प्यूबिक ट्यूबरकल के, यानी कि ये कूपर्स लिगामेंट के साइड में दी जाती है स्टिच। देन सेकेंड स्टिच जो होता है वो लोअर बॉर्डर ऑफ मैश से दिया जाता है। कहाँ तक रहता है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के एज तक दिया जाता है और वो अप टू द डीप रिंग रहता है। देन थर्ड स्टिच में स्लिट करते हैं। देन फोर्थ स्टिच में इंटरप्टेड सूचर दिया जाता है और ये अपर बॉर्डर से लेकर कंजॉइंट टेंडन तक रहता है। टेंशन लेस रिपेयर के लिए ये किया जाता है ये स्टिच। देन फिफ्थ स्टिच होता है लेटरल बॉर्डर पे दिया जाता है एंड अपर 2/3 में दिया जाता है एंड कॉर्नर 1/3 में दिया जाता है। देन हम पुल करते हैं टेस्टिस को नीचे की तरफ ताकि हम उसको बचा सके, आइट्रोजेनिक अनडिसेंडेड टेस्टिस कॉज ना करें। देन स्टिच करते हैं हम एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस को। उसको पूरी तरह हम क्लोज नहीं करते, उसको एरिया रहने देते हैं ताकि सुपरफिशियल वाइनल रिंग की तरफ वो एक्ट करे। देन स्टिच करते हैं हम मेम्ब्रेनस लेयर को। तो 20 विक्रेल या पॉलीग्लैक्टन से स्टिच करते हैं और ये एब्जॉर्बेबल सूचर की हेल्प से करते हैं। फैटी लेयर को फिर हम स्टिच करते हैं, वो भी एब्जॉर्बेबल सूचर की हेल्प से ही करते हैं। उसके बाद हम सब क्यूटिकुलर स्टिच करते हैं स्किन पे, जिससे कि लेस स्कार फॉर्म हो, और ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की हेल्प से करते हैं। एंड फाइनली हम ड्रेसिंग कर देते हैं। तो पेंटिंग जो होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। सेंट्रीफ्यूगल होती है एक और दूसरी सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीफ्यूगल किस केस में रहती है, जब कोई क्लीन केस रहेगा तब। एंड सेंट्रीपिटल एब्सेस के केस में कोई इन्फेक्शन हो गया तो, क्योंकि सेंट्रीपिटल
के हेल्प से अगर हम सेंट्रीपिटल करते हैं पेंटिंग तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, मतलब सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं बाहर से। और ड्रेपिंग हमने बताया था कि बॉडी को कवर करना होता है स्टेराइल लिनन की हेल्प से, और ये 3 चीज़ों से किया जा सकता है, टॉवल शीट्स से, आई टॉवल से या डॉ शीट्स की हेल्प से। और हर कुछ सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं हमें एक्सेप्ट द सर्जिकल साइट, जिससे कि कंटेमिनेशन ना हो। एक लेटेस्ट प्रोसीजर होता है डायलेटेड डीप वेन्स के लिए, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर इसमें यूज़ किया जाता है। सो ये था नेश हर्नियोप्लास्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।